तो आज हम एरीज और मार्स जो उनका लॉर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम्म। उनसे रिलेटेड कहानियां और मार्स इन जनरल प्रिडिक्शन की मार्स फर्स्ट हाउस में हो तो क्या होगा, एरीज का प्लेसमेंट ऐसा ऐसा हो, या एरीज की ये क्वालिटीज हैं उसमें प्लैनेट्स हैं तो हम्म। क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज को आज हम पढ़ेंगे। वी बिलीव मार्स इज द मोस्ट पोटेंट प्लैनेट, फायर साइन है। ठीक है, मार्स एक आर्मी कमांडर जैसा है। इट रिप्रेजेंट्स मस्कुलिन पावर एंड इज नेम्ड आफ्टर द पावर ऑफ गॉड। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एस्ट्रोलॉजी अबाउट अ पर्सन्स वे ऑफ बिहेविंग, कि वो कैसा इन अ गिवन सिचुएशन वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उस चीज को लेकर है। इज सेड टू बी द मोस्ट करेजियस, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। ये जनरल है। एरीज जो असेंडेंट होते हैं, या एरीज में आपका कोई प्लैनेट हो, फिफ्थ हाउस में अगर आपका एरीज है तो आपको जो पहला बच्चा होगा उसकी क्वालिटीज ऐसी हो सकती हैं। वीनस है एरीज का तो उसमें ये क्वालिटीज आ सकती है कि मेल चार्ट में वीनस एरीज का है तो आपकी वाइफ में ये सब क्वालिटीज आ सकती हैं। मून होगा तो आपकी मदर में सारी क्वालिटीज दिखेंगी। ओके। मतलब ऑन द एरीज, मतलब एरीज चार्ट में अगर मून होगा या वो होगा तो उसके हिसाब से जो उससे रिलेटेड ग्रह है उसमें उस बंदे में आएंगी मतलब क्वालिटीज। जी जी जी, कोई ओके। ग्रह नहीं असेंडेंट है एरीज तो वह आपके अंदर क्वालिटीज है। तो कोई ग्रह नहीं है तो वो केवल ये सेकंड है तो वो मेरे हमारे अंदर मतलब हाँ, जो नॉर्मल आपका पर्सन है उसके ascendant अंदर। दैट मीन्स, हाँ, आप योर एरीज रूल्ड, योर मार्स रूल्ड, आपके अंदर ये हम्म। सब क्वालिटीज हैं। ऑन द अदर हैंड ओके। पीपल कैन बिकम सर्जन। हम्म। प्रोफेशन है एरीज वालों का, क्या क्या हो सकता है, सर्जन हो सकते हैं, हम्म। डिजाइनर्स, फेमस एन एनी फील्ड दे डिजायर टू वर्क इन। फायर साइन है, वो फायर को यूज करके अपना हाँ। डिजायरेबल प्रोफेशन में जा सकते हैं। मार्स ओके। इज फेवरेबल टू लियो एंड एरीज। इट में चेंज इट्स पोजिशन आफ्टर वंस टर्न 28। मांगलिक का कहते हैं ना, हाँ मांगलिक हाँ का हाँ हाँ, इफेक्ट है कम हो इसका ऐसा जाता है। होगा बिल्कुल। ट्यूसडे इज द बेस्ट डे टू प्रे, ये हम सबको पता है, हनुमान जी हम्म। से कोरिलेटेड है इसलिए उसे ट्यूसडे एक अच्छा दिन माना गया है। मंगल को हम्म। हनुमान जी की पूजा करने के लिए, अपने मार्स को अच्छा करने के लिए, मेलेफिक इफेक्ट कम करने के लिए। और टेंथ हाउस हेल्पफुल में द टेंथ मार्स, हाउस। हाँ, ये उस दिन मैंने आपको बताया था कर्म का स्थान है टेंथ हाँ। हाउस। ठीक है, ओके। तो उसमें हमें कर्म करने के लिए नेचुरल एनर्जी मिल रही है, हम वही हम्म। करने आए हैं और उसी के लिए हमें नेचुरल एनर्जी मिल गई है, तो ये ओके हमारे लिए ओके। अच्छा है, हमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। ओके गॉट इट, वो अपनी एनर्जी वहां दीज, पे यूज कर लेगा कर्म में अपने। जी, दीज आर द सब्जेक्ट्स। ये मार्स में ऐसे लिखे हैं कि मार्स आपका अगर सेवेंथ हाउस में है, सेवेंथ ठीक हाउस है, में। ओके। हाँ, मार्स आपका नाइन्थ हाउस में, आपकी पढ़ाई का जो आपके हायर एजुकेशन के हाउसेस हैं, सेवेंथ में हम्म। इसलिए लिया क्योंकि सेवेंथ से एस्पेक्ट जाएगा आपके ऊपर फर्स्ट हाउस में, 1 7। ओके ओके, मतलब जो दृष्टि पड़ेगी उसमें। जी, ठीक है, तो ओके। मार्स में इंजीनियरिंग आती है, क्यों आती है अभी हमें कहानी पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा टेक्निक कहाँ हम्म। से आई है ये। हम्म। फिजिक्स है, माइनिंग है, जेम्स है, मिनरल्स है, सिविल इंजीनियरिंग, वीनस मार्स है। देखिए अच्छा। ये सब ऑल्टर भी हो सकता है, ये एक बेसिक रूल है ओके ओके। एस्ट्रोलॉजी में कि अगर किसी का मार्स सेटन है तो वो टेक्निकल एजुकेशन करता है। मार्स ठीक सैटर्न, है, ओके। हाँ, लेकिन फिर हमें जुपिटर के साथ बैठे ग्रह को भी देखना है, नाइन्थ हाउस में क्या ग्रह बैठे हैं वो भी देखना है। हम्म। ठीक है, ओके। ये जनरल है, नाइन्थ हाउस इरिगेशन में। है, आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी है। एरीज एग्रीकल्चर साइंस। अब ओके। क्यों लिखा है ये ऐसा, हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को लैंड लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। जनरल हमारी एस्ट्रोलॉजी में है वो मार्स को लैंड माना गया हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी मार्स के बिल्कुल। अंडर आती है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, एंशियंट हिस्ट्री, टेक्निकल एंड मैकेनिकल, मेनली टेक्निकल पार्ट मार्स को दिया गया है कि वो टेक्निकल ओके। एजुकेशन मार्स के हाथ में है। बीइंग अ ठीक है। फेयरी प्लैनेट, a native may get employed in defense sectors like military, police and arms and ammunition. हंटर्स गनर्स, अब हंटर्स तो आजकल कोई होता नहीं है, लेकिन हाँ एक ये शौक हो सकता है किसी का ओके। कि मुझे हंटिंग का शौक है। और ये देखिए उस दिन हमने देश पात्र काल मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ हाँ, जी। ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स से पहले की जनरेशन है, हाँ हाँ उनके हाँ, जमाने में तब भी वो हंटिंग और गनिंग का रहता था कि वो पता था, हंटिंग अब तो जा नहीं रहे है हैं। फिर। अब नहीं है। तो यहाँ पे ये देश पात्र काल आता है कि भैया हो सकता है उसे आर्चरी का शौक हो। सही बात है। ठीक है, उस सब में आप देख सकते हैं कि उसका शौक है, इन सब में है। फिर सिक्स ये लेवल किचन में सिक्स। काम करने वाले हैं, आयरन स्टील में काम करने के लिए, ये जितने भी हैं
इंजीनियरिंग से जुड़े मार्स को इसका कारक बोला गया है। ओके। ये मार्स का नाम है संस्कृत में, कुछ आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि KUJA लिखा हुआ है, वो मार्स का नाम है। अच्छा। तमिल का तो हमें यूज करना नहीं है। ही इज ऑल्सो गॉड ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े का बोला गया है। इसलिए डिस्ट्रक्शन, हाँ। मार्स इन 7th हाउस मानते हैं कि शादी में कुछ ना कुछ खराब देगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े की एनर्जी आपकी 7th में जा रही है। तो वो ओके। डिस्प्यूट्स आपके स्पाउस से रिलेटेड हो सकते हैं, कि आपका अपना शादी में लड़ाई झगड़ा काफी हो रहा है। ओके। ठीक है। नेटिव इज एक्टिव आइडियलिस्टिक, ये हमने सारी आप पहली वाली स्लाइड्स में कर ही लिया था। मे सफर फ्रॉम फायर एंड एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग वेपन्स एंड वम्प्स, सच नेटिव्स मे हैव मार्क्स ऑन हेड और फेस। मार्क्स जिनका लगन में होता है या एरीज है, कहते हैं कि उनके माथे पे चोट लगा या कुछ भी मार्क होता है। अच्छा। ठीक है, आप जैसे आप एरीज असेंडेंट है, तो आपका फोरहेड कुछ ना कुछ उससे प्रोमिनेंट होगा, या आपके बचपन में उसमें चोट लगी होगी। नहीं, मेरे तो यहाँ चोट लगी है। हाँ, हम्म। हेड पर। ठीक है, दिस इज योर हेड, हेड। ये फोरहेड प्रोमिनेंट हो गया ये तो। अच्छा। फिर एरीज नेटिव लाइक्स टू सेट बाउंड्रीज फॉर ईच ऑफ द रिलेशनशिप। एक आर्मी वाला होता है ना, उसे आपने देखा होगा कि हर रिलेशनशिप को एक वो करके रखता है कि मुझे इतना हम्म। बोलना है, इनसे इतना घुलना मिलना है। तो वही एरीज की क्वालिटीज आती हैं। इन एन अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मार्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ये मार्स के अंडर अंडर कारक आते हैं। वॉरफेयर आ गया, मिलिट्री आ गया, और बड़े भाई का कारक भी मार्स को माना गया है। ठीक है। ठीक है। फीमेल के चार्ट में जितने भी मेल्स हैं, भाई बहन भाई हो गए या फ्रेंड्स हो गए, मेल्स को उसका कारक माना गया है। ओके। उतना फीमेल हालांकि अब चार्ट में। आजकल यूज नहीं आता। हाँ, इतना यूज नहीं आता। यूज कहाँ आएगा, जब हमें ये देखना होगा कि आपके पास कोई आता है कि, जैसे मेरे पास एक चार्ट आया था, तो उसके 11th हाउस में मार्स था, तो उसके अपने घर पे नहीं बनती थी। तो उसको जो मार्स था, वो जो हेल्थ थी उसके फ्रेंड सर्कल से मिल रही थी। ये ओके। टेक्निक्स तब काम आती है, इसलिए इन सबके ये कारक पता होने चाहिए, साइंस के और हम्म। प्लैनेट्स के। हम उन्हें टेक्निक, फिर मैंने उसे बोला था कि आपका मार्स 11th में है, तो किसी फ्रेंड ने आपकी जो पुलिस में है या किसी आर्मी, तो उसका फीमेल थी, उसका जो मेल फ्रेंड था वो पुलिस वाला था, और वो हेल्प करता था उसकी, उसके घर पे बनती नहीं थी। ओके। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था इसको। इस अच्छा। तरीके से यूज करते हैं हम। ये जनरल इसके, और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब हम जेमिनाई पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि हम्म। मरकरी कारक होता है लैंड का। ठीक है। और मार्स को भी कारक, जैसे कि 9th और 10th में कंफ्यूजन है कि फादर के लिए 9th हाउस लें या हाँ। 10th हाउस लें, तो हम्म। थोड़ा ये मार्स को लेकर और मरकरी को लेकर है। हम नाड़ी ओके। एस्ट्रोलॉजी में मरकरी मानते हैं, और जनरल उसमें एस्ट्रोलॉजी वो में मार्क्स को लैंड मानते को मार्स के हैं। अंडर रखा गया है। ओके। ये मार्स की स्टोरी है। हर प्लैनेट विष्णु जी के अवतार से जोड़ा गया है। जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उनका हम्म। हर एक अवतार, हर एक इस प्लैनेट से रिलेटेड है। तो विष्णु जी का जो एक अवतार है नरसिम्हा जी का, हम्म। वो मार्स को कोरिलेट करा गया है कि कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों उनका जन्म हुआ, और कैसे उन्होंने टेक्निक्स यूज करी, क्योंकि उन्हें जिसको मारना था उसे वो दिन रात में नहीं मार सकते थे, हाँ, जमीन पे आसमान पे नहीं मार सकते थे, और कोई वेपन से नहीं मार सकते थे। सही तो बात है। उन्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी थी, टेक्निक बनानी थी उनको मारने के लिए। तो उन्होंने अपने हाथों से उन्हें मारा, अपनी गोद में बैठा के, क्योंकि ना वो ऊपर है ना नीचे है, हम्म। और दो समय जब मिल रहे थे तब हम्म। उनको मारा। जी तो बिल्कुल। ये भगवान की जो ये इन्होंने टेक्निक्स यूज करी हैं, यही टेक्निक्स मार्स को दी गई हैं, कि मार्स एक टेक्निकल प्लैनेट है। अच्छा। ठीक है। ये उनकी स्टोरी है, नरसिम्हा अवतार फियरेस्ट अवतार है लॉर्ड विष्णु का, और हर एक लॉर्ड विष्णु का अवतार प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। मार्स से ओके। नरसिम्हा जी हैं, और कार्तिकेय दूसरे भगवान है, कार्तिकेय कार्तिक है, ओके। जी। ठीक है। लेकिन हम पूजा हनुमान जी की करते हैं। हम्म। ही इज ऐसा क्यों? रिगार्डेड, देखिए सैटर्न के जो इफेक्ट है ना, उनको शांत करने के लिए। सैटर्न हमारा कर्म करा है, बिल्कुल। है ना, मार्स हमारी एनर्जी है। ओके। उसको फ्यूल करने के लिए, जब बुखार आता है ना, किसी को बार बार बुखार आ रहा हो, किसी का फीवर रिलेटेड इशू आ रहा हो, तो मार्स हम्म। कारक होता है। अच्छा, फीवर रिलेटेड। हाँ।
ओके मार्स उसमें कुछ ना कुछ आपका वो करता है। मार्स बॉडी का टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर फियरी प्लैनेट है मार्स। ओके ओके He is regarded to have incarnated in the form of part lion and part man, जो कि आए थे इनको मारने के लिए, ठीक है, और वो धर्मा को सेट करने के लिए, वो तो खैर अलग चीज हो गई। हम्म मेन टेक्निक ये है कि उन्होंने टेक्निक यूज करी थी पूरा, कैसे मैं मारूंगा, विष्णु जी के एक अवतार हैं, और कैसे उन वो एंड करके मैं धर्मा रिस्टोर करूंगा। हम्म आप इसकी कहानी पीछे और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, हमारे लिए बस इतना काफी है, ठीक है। ठीक है, कि हमारे को मार्स में कैसे यूज करना है। हम्म। फिर कार्तिकेय जी हैं। कार्तिक जी हाँ। हाँ, गॉड विथ सिक्स फेसेस, लॉर्ड शिवा क्योंकि हैंड्स क्योंकि ये इज शायद फेयरी। देवों के सेनापति है ना ये। जी, ये कार्तिकेय जी देवों के सेनापति है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम्म। ठीक है, वही सोल्जर। मार्स को सोल्जर सोल्जर हाँ। की उपाधि इसीलिए दी गई है क्योंकि ये दो भगवान उनसे जोड़े हुए हैं, अच्छा। और उन दोनों में प्रोटेक्शन का और जो ये वॉरफेयर की टेक्निक्स यूज करनी है, इसलिए मार्स में वो टेक्निक्स आती हैं सारी, ओके ओके। ठीक है। ही इज ऑल्सो देव सेनापति, जैसा आपने हम्म भी बताया। कार्तिकेय, द गॉड ऑफ वॉर एंड जनरल ऑफ आर्मी ऑफ द गॉड्स, इज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। सेम वही मार्स में ये सब टेक्निक्स आती हैं कि उनका जो जिम करता है ज्यादा, उसका मार्स बहुत एक्टिव होता है, अच्छा। इसलिए ये रेमेडी दी जाती है जो मांगलिक होते हैं, हम्म। जिनका मार्स, अभी हम करेंगे, आप ये स्टोरी पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे ये मैं पढ़ी आपको हुई है साइड। मेरी। हाँ, देखिए, अब मार्स डोमिनेंट पीपल कौन होते हैं, जिनका मार्स लगन में हो, असेंडेंट के साथ बैठा हो। मान लीजिए कोई केप्रिकॉन असेंडेंट है, सैटर्न, और उसका हम्म। सैटर्न और मार्स टुगेदर है, तो वो मार्स डोमिनेंट हो गया, मार्स सेवेंथ हाउस में हो। ऐसे अच्छा। लोगों को रेमेडी दी जाती है। भाई आपके पास कोई चार्ट आता है कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा लड़ाई बहुत होता है, मैं चाहता नहीं मैं बोलूं बट मैं बोलता बहुत हूँ, ऐसे करके लड़ाई हो जाती है, तो आपको हम्म। मार्स का पोजीशन देखकर आपको रेमेडी देनी है। जनरल रेमेडी हम सभी को देते हैं रेमेडी, जिनका मार्स होता है, कि अपनी उस एनर्जी को आप स्पोर्ट्स में लगाइए, एक्सरसाइज करिए, ओके। ठीक है। तो ये मार्स की एनर्जी को हम जो आप यूज कर रहे हैं लड़ाई झगड़े में, उसे हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में चेंज कर कर आपके ही लिए अच्छा रिजल्ट दे, उसमें रेमेडी देते हैं कि आप जब एक्सरसाइज करिए, किसी जिम का करिए। मार्क असेंडेंट हो राइट तब। जी, ओके। मतलब या तो हाँ सेवेंथ फर्स्ट हाउस में हो या फिर सेवेंथ हाउस में हो। हाँ, या फिर मार्स और असेंडेंट का लॉर्ड साथ बैठे हो। अच्छा मार्स और संडे के लॉर्ड साथ बैठे हो मतलब जी, जैसे अब कैप्रिकॉर्न देखिए में शनि हो गया ऐसे करके। हाँ, अब देखिए हम्म एक चीज और है, ये जो रिलेशनशिप है, ये फर्स्ट हाउस है हम्म और सेवेंथ हाउस है, हम्म। ठीक है। इन दोनों पर एक दूसरे का असर बहुत पड़ता है, अच्छा ओके। ठीक है। जैसे कि ये एरीज हो गया, हाँ। ठीक है, ये ये लिब्रा आपका वाली एरीज चीज़ हो गया, है ना, और ये लिब्रा हो गया है। आपका। जी जी। तो एरीज में कोई प्लैनेट आएगा तो वो एक्टिवेट करेगा लिब्रा को भी, कुछ ना कुछ असर देगा, जैसे कि अभी हम सबके एरीज में जुपिटर राहु है, तो जुपिटर हमारे राहु की। स्पाउस, हाँ, हमारे स्पाउस में, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप्स में हम्म। कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, ओके वो जुपिटर राहु का असर इन जगह भी दिखेगा, ओके। ठीक है। अब मान लीजिए आपका एरीज यहाँ पर है, हम्म ठीक है, और हम्म। लिब्रा यहाँ हुआ, हाँ तो वो असर इस यहाँ दिखेगा। मतलब सामने वन, बिल्कुल दिखेगा 1 और 7 जी, में। 1-7 का कनेक्शन, ओके। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो फाइनल अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, वो कैसे देते हैं? पहला जरूरी है एस्पेक्ट्स, 1-5-9 का। 1 5 और 9 ओके। हाँ, ये 1, ये 5, 5 और एक 9। ये 9, ठीक है। ठीक है। ये हम्म। लगन के लिए हो गया, इस हाउस के लिए 1-5-9 हुआ, 1-5 5 और 9। और 9, जी ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया। ट्वेल्थ ठीक है। हाउस के लिए 1-5-9 कौन सा होगा? अगर ये ट्वेल्थ हाउस है आपका, तो इसके लिए 1-5-9 कौन सा हुआ? 1, तो पहले वही 1 हाँ। जी, 1, तो उसके फिर बाद 2, 5 ये 3, 4, 4 5, 5। हाँ और फिर 5, 6 फिर यहाँ 7 से फिर 9 से आप ये गिन 7 लीजिए, वाला हाँ। ठीक है। 9 ये ये। 1-5-9 का कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? इनमें जो भी प्लैनेट बैठे होंगे, हम्म। वो उस प्लैनेट के कार्य तत्व, सिग्निफिकेंस को
चेंज ओके, करेंगे। जो फॉर भी एग्जाम्पल 159 में होंगे। जी, जैसे मैंने मतलब आप मान लीजिए कोई भी असेंडेंट है, असेंडेंट अभी भूल जाइए। मार्स हम्म इनका लगन में है और हम्म उससे 5th हाउस में मून है, 9th में सैटर्न है। ओके। तो हम जो प्रिडिक्शन देंगे फाइनल, वो मार्स मून और सैटर्न को मिला के देंगे। अच्छा, 159 में जो भी होगा उसका कंजंक्शन दिला के हाँ, देंगे। हाँ, उसको मिला के देंगे। अगर नहीं हो तो? तो आपको साइंस देखने हैं। जब अच्छा। भी ट्रांजिट में प्लैनेट आएगा, देखिए इसमें जैसे यहाँ कोई नहीं है, हाँ कोई नहीं है, इसमें इसमें और इसमें ये ट्राइन बन रहा है ना, हाँ इनमें हाँ। प्लैनेट नहीं है। बट अगर यहाँ मान लीजिए जुपिटर आता है, हम्म तो वो इस घर से रिलेटेड रिजल्ट देगा, इस घर से रिजल्ट देगा और इस घर के रिजल्ट्स देगा। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, ये मतलब इन वन तीनों में फाइव कोई नहीं नाइन होगा, जो भी एक बंदा, जो भी अगर एक प्लेनेट भी है इन तीनों में, तो वो उसके अफेक्ट करने लग जाएगा। हाँ, उस घर के मान लीजिए ये मान लीजिए यहाँ पे सेकंड है, टॉरस हम्म है। ठीक है, टॉरस में जब जुपिटर आएगा तो वो हम्म, वर्गो को एक्टिवेट करेगा और केप्रिकॉन को एक्टिवेट करेगा, और ओके उसमें ओके। अगर प्लैनेट्स नहीं भी हैं तब हम्म भी उस घर के सिग्निफिकेंस को लेकर कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। अच्छा, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 159 का, हमें वन ट्राइन फाइव लेके चलना है। हाँ, मतलब सब जगह कोई भी, ट्राइन लेके चलना है। हाँ, ट्राइन कोई हमें भी लेना है असेंडेंट से, जहाँ लग्न है। नहीं नहीं, कहीं से भी। अब मैं कहीं से आपको भी। बता, फिर से रुकिए। मान लीजिए आपका ये जेमिनाई कुंडली है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया। 12, 1 और 2। ठीक है, हम्म अब मान लीजिए आपका ये जो प्लैनेट्स है आप इन्हें भूल जाइए, ठीक है और 6th हाउस में मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट बैठा है जैसे जुपिटर। ठीक है। ठीक है, हम्म और ये जुपिटर से 5th हाउस हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ बैठा है हाँ सैटर्न। तो ओके हम फिर इनको साथ में लेंगे। किसी का ओके। जुपिटर का पीरियड देखना है, या फिर किसी का 4th हाउस आपका घर भी होता है। ठीक हाँ। है, आपको उससे रिलेटेड देखना है या जॉब से रिलेटेड देखना है। मान लीजिए आपको उसका जॉब देखना है, सैटर्न हम्म, 10th आपकी जॉब से रिलेटेड होता है, कर्म ठीक है। स्थान। तो आप कैसे देखेंगे, आप 6th को जोड़ेंगे, जुपिटर प्लस सैटर्न, और ओके। अगर यहाँ कोई मान लीजिए मून है तो हाँ, उसे सबका जोड़ेंगे। कंजंक्शन देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, 159। और हमेशा नाड़ी में आप ये यूज करेंगे, तो ओके, उसका मतलब सैटर्न इन से जनरल रिलेटेड हमें 159 का कंजंक्शन देखना ही पड़ेगा। किसी भी, हाँ, किसी भी चार्ट में आपको 159 देखना है, किसी भी प्लैनेट से। ओके, चाहे वो किसी भी प्लैनेट प्लेनेट से। 5th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, किसी भी हाउस में हो, उसे 1 मान लीजिए, उससे 5th में और 9वें घर में जो हाँ ओके प्लैनेट ओके, बैठा है मतलब अकॉर्डिंग टू द उस, प्लेनेट से ये हाँ, 159। वेरी, हाँ। देखिए हम्म अब ये जुपिटर सैटर्न मून आ गया। ठीक है, अब कोई आपके पास आता है, भाई मेरा ना जॉब से रिलेटेड है, तो आप उसे तो बताएंगे सेकंड कि से। आपकी जॉब कैसी होगी। सैटर्न में मून एंड जुपिटर है, मून क्या होता है, फ्लो होता है, हाँ सही ट्रैवलिंग बात से है। रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। जुपिटर है कंसल्टेंट, गुरु। कंसल्टेंट, मतलब हो हाँ सकता फिर। है आपकी ऐसी जॉब हो जिसमें आपको जा जाकर जैसे आप देखते हैं ना आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हो रहे हैं, हाँ 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 वो ये कॉम्बिनेशन देता है। ओके ठीक है, ओके ओके। नाड़ी में ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। फिर 159। ये चार पांच पांच चीजें हैं जिससे हम एक चार्ट को जज करते हैं। ओके। The ठीक है, sign occupied by the correct planet as the arbitrary point, the lord of its sign, changes the result of Nadi considers. Jupiter is considered for birth, religious travels, Mercury for education, Saturn for progression, Venus for marriage, Rahu की important basic inclination. Okay, in short, chart planets are holy key reading charts for the purpose of timing unit transits of major planets like Saturn, Jupiter, also take into account the complicated and cumbersome दशास और अंतरास. ओके, मतलब जो भी हमारा प्लैनेट्स है, जो भी हमें जानना है उसके अकॉर्डिंगली 159 करना है बस। जी 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 जी। देखिए अब हमें जैसे मान लीजिए जुपिटर है, कोई आपके हम्म पास आता है अपनी हायर एजुकेशन को लेकर, तो आपने 9th हाउस देखा, हम्म
जुपिटर को देखा कारक है हायर एजुकेशन का। हम्म, फिर देखा अच्छा 9th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, 159 में क्या प्लैनेट्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो उन सबको देखकर आपकी फाइनल प्रिडिक्शन होती है। अच्छा, ओके, और ट्रांजिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय, उन 159 में कौन से प्लैनेट आए हुए हैं। ओके, वो डिपेंड वो करता है उस हम, समय। हाँ, और वो हम सारी सिग्निफिकेंस अभी पढ़ेंगे इन क्लासेस में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप 2-3 लेक्चर करने के बाद चार्ट देखना शुरू करिएगा, मैं आपको 1-2 हम्म, चार्ट्स दूंगी, आप बताइएगा कि इनके साथ इस पीरियड में ऐसा हुआ होगा जब ये राहु केतु या सैटर्न जुपिटर आए होंगे। हम्म, ठीक है, इन नाड़ी जुपिटर इज कंसिडर फॉर द बर्थ, मैंने आपको बताया था फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों का हम्म, कारक है। रिलीजियस ट्रेवल्स, हम्म, किसी का जुपिटर 9th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रांजिट में, तो आप ये कह सकते हैं कि आप रिलीजियस ट्रेवल करेंगे। राहु आ गया तो पहाड़ का कारक है, तो वैष्णो अच्छा, देवी जाने का। ओके, ये सब धीरे धीरे हम जितने जैसे जैसे प्लैनेट्स करेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, ठीक है, फिर वो आपकी प्रिडिक्शन आती जाएगी। सैटर्न प्रोफेशन के लिए हो गया। मेनली देखिए इंडिया में ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आते हैं, हाँ पहला यही आता आती है है, शादी। एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज। हाँ, ठीक है, तो सैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिब्रा साइन शादी के लिए। ओके, लिब्रा, वीनस। वीनस फॉर मैरिज। हम्म, राहु केतु गिव इम्पोर्टेंस इन बेसिंग, मतलब राहु केतु का हम रूल देखेंगे मेनली वेल्थ को लेकर। अगर किसी का एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तब, जब हम जेमिनाई करेंगे और मून करेंगे तब हम केतु के इफेक्ट्स देखेंगे कि केतु पढ़ाई में कैसे दिक्कत देता है। ओके, ये मार्स की पोजीशंस हो गई हाउसेस के अकॉर्डिंग, ये साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, भी हाउसेस के अकॉर्डिंग है। हाउसेस के अकॉर्डिंग है ना, जहाँ पे मार्स हाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग। जी, और ये मतलब बहुत एक तरह से जनरल लाल है। किताब जिसे कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ना। हाँ, आप उसमें मिलाकर है क्योंकि ये डायनेमिक पार्ट है। ओके, ठीक है, और इसमें चेंज होगा अगर मार्स के त्रिकोण में 159 में कोई और प्लैनेट होगा, और मार्स के साथ कोई और प्लैनेट बैठा होगा। अच्छा, 159 में जो आप बता रहे हो उससे चेंज हो जाएगा फिर वो प्रेडिक्शंस। जी जी जी, तो इसलिए ये बस आप सरफेस वैल्यू पे लीजिएगा कि मान लीजिए पूरा चार्ट ब्लैंक है और बस मार्स फर्स्ट हाउस मार्स में है। फर्स्ट हाउस में, ओके। हाँ, अब उसके साथ ओके, सैटर्न आएगा। सैटर्न एक ठंडा प्लैनेट है, कोल्ड हम्म, प्लैनेट है। कि ओके, देखिए, आपने सुना होगा मार्स और सैटर्न अच्छा नहीं माना जाता साथ में, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, है ना, किसी का 7th हाउस में हो, या मार्स सैटर्न इन जनरल बुरा माना गया है कि ये एक अच्छा, तरीके का खराब योगा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी है। सैटर्न की एनर्जी कैसी है, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ठंडा पॉजिटिव प्लानिट है, नहीं, ठंडा बूढ़ा प्लेनेट। प्लानिट है, लंगड़ा के चलता है। ठीक अच्छा, है, ओके, और जो आपने कहानी देखी होगी सैटर्न की, वो चलता है लिंपिंग है। ओके, और जो मार्स है वो कैसा है, एक आर्मी कमांडर को आपने एक ओल्ड के साथ बैठा हाँ, दिया। अब मार्स को तो बहुत जल्दी है, सही बात है, भागता है वो तो। मार्स को तो भाग दौड़ करनी है, फटाफट अपने काम पूरे करने हैं, आपने बैठा दिया। और हम्म, मार्स इरिटेट भी बहुत जल्दी होता है। हाँ, तो गुस्सा आता ये है। सब सिग्निफिकेंस आपको सीखनी है और फिर उसे अप्लाई करना है चार्ट में। जब आप अच्छे से प्लैनेट समझ जाएंगे और दो एनर्जीज को साथ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये दिक्कत क्यों दे रहा है। ओके, ठीक है, मार्स सैटर्न, सैटर्न ठंडा प्लैनेट है, मार्स गर्म प्लैनेट है, दोनों अपोजिट एनर्जी हो गई है। हम्म, उसे एक घर में बैठा दिया आपने, तो इंसान तो समझ, परेशान होगा ही, ठीक बात है। क्योंकि उसको एक तरफ तो भागने की लग रही है और एक तरफ उसे वो एनर्जी भागने भी नहीं दे रही है। भाग नहीं दे रही, रोक के रखेगी इसलिए वो। मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, राहु हम्म, मून का कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग एनर्जीज हैं। ओके, ओके, सैटर्न और मून भी, हाँ, सैटर्न मून भी बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, उसे वो कहते हैं चंद्रमौली योग, चंद्रमौली योगी कहते हैं। ये अच्छा, शिव और पार्वती जी से जोड़ा गया है सैटर्न मून को। और सैटर्न मून राहु हो गया, मून सन हो गया। मून सन तो अच्छा होगा ना। अमावस्या का होता है, सन उस दिन है ही अमावस्या, नहीं, वो मून है ही नहीं, मून की एनर्जी नहीं है, और मून माइंड के लिए क्योंकि बहुत मून तो वैसे भी जरूरी है। लग जाएगा ना, सन होगा तो वैसे भी नहीं चलेगी मून भी। अब वो भी हम करेंगे जब मून करेंगे, उस हम्म, एनर्जी के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। पेरेंट्स के लिए ठीक है कि आपस में उनकी अच्छी है, अच्छी बन बट जाएगी। आप
मून जिस दिन, मून क्या है ना, हमारा मन है, हमारा माइंड है। हाँ, आप उस सही दिन बात पैदा है। हुए जिस दिन मून की एनर्जी ही नहीं है आसमान में, ऐसे हाँ, सही बात है, बिल्कुल नहीं है, मतलब वो है खत्म ही हो गई ना एक अमावस्या तरह से। का जन्म, हाँ। तो वो आपके जो माइंड है ना, उस पे कहीं ना कहीं आपको देगा, परेशान रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, ये ठीक है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए अभी हम हाउसेस कर लेते हैं, फिर हम एरीज करेंगे। ठीक है। ठीक है। इस फर्स्ट हाउस में जैसे ये हाँ native Mars first of face problem in the family, but they were a perfect professional and going एक मिनट देगा। Yeah. Professional life, they are going to work for many projects and many people in their way will help them be successful. However, they are going to face problems and now which can be different and lead a happy life. They go bold, they still need to problem their life. Despite being highly practical, they get into fight. They can maintain balance in their life after what they do. When those is not work for you. ठीक है। Mars in second house. Okay, Mars in second house make a certain demon that you by hook by crook. By hook by crook is positive Mars in the short-term brings you creative. Retrogression in the Mars second house makes your speech blunt and ruthless. Mars in the second house can form Dhan Yoga, अब which makes देखिए, you wealthy किसी and fortunate. फीमेल के चार्ट में अगर हम्म। मार्स सेकंड हाउस में है, किसी हम्म। फीमेल, ये भी एक टेक्निक है नाड़ी की, किसी फीमेल के चार्ट में मार्स सेकंड हाउस में है तो उसका हम्म। हस्बैंड पैसे वाला होगा। अच्छा, ओके। ठीक है। ब्लंट प्रेडिक्शन, उस सेकंड हाउस में फीमेल के चार्ट में अगर सेकंड हाउस में मार्स है, तो ये आपका हस्बैंड जो होगा वो एक वेल्दी वेल्दी हस्बैंड होगा। ठीक ठीक है। है। मार्स सेकंड हाउस में होगा तो हमारा सेकंड हाउस किसका होता है? फेस का हो गया, तो इसका हो गया। माउथ का हो गया, उसमें हम्म। हमारी टंग आती है। हम्म। राइट, सेंसेस में से एक टंग हमारी आती है, आईज आती हैं। जी। मार्स को हम ये एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि उसे नॉनवेज खाना, स्पाइसी फूड खाना, और ओके। कमांडिंग आवाज, वॉइस देना। एक ग्रुप में जैसे आप बैठे हैं और कोई प्लान बना रहा है, ठीक है, वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, बना रहा है सारा, कैसे होगा, वो मार्स उसका कहीं ना कहीं अच्छा है, सेकंड हाउस में है। जिसे नॉनवेज खाना बड़ा पसंद है, और स्पाइसी अगर खाना फर्स्ट पसंद हाउस है, में है तो मतलब वो फैमिली प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि तो वो फैमिली आपके देखो अंदर फर्स्ट हाउस में, क्वालिटीज आ रही लेकिन हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस तो जो है हमारा खुद का होता है ना, जो जी, हमारे ओवरऑल। मतलब सोल का हाँ होता है बेसिकली। हाँ। ओवर, अगर आपका मार्स फर्स्ट हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया, मेलेफिक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सैटर्न की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि हाँ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। 159 में बैठ गए या 7th हाउस में बैठ गए, तो वो आपका खराब कर दिया, तो अच्छा, आपकी तबीयत। 159 में वो क्योंकि डायरेक्ट हिस्ट्री होती है इसलिए। हाँ हाँ, हाँ। ओके। ठीक है, तो क्या होगा, मार्स आपका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हाँ, आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तबीयत खराब रहेगी, बुखार आने के चांसेस रहेंगे। हम्म। और जो और अच्छा एक्टिव होगा तो फिर और अच्छा लगेगा, फिर अपने ऊपर भी अच्छा रहेगा वो, और हाँ, ज्यादा कमांडिंग वगैरह हो ये सकती है। सब यूज होते हैं रेमेडीज बताने में। जब मेमोरीज हम वगैरह। रेमेडी किसी को बताते हैं ना, अच्छा आपका प्लानिट वो बताता है भाई, मेरा ये इशू रहता है, तबीयत नहीं ठीक रहती, तो आपको, आप उसका देखेंगे असेंडेंट कहाँ बैठा है। हम्म। ठीक है, वो असेंडेंट कहाँ बैठा है, उससे आप बताएंगे। अगर वो दुष्टान घर में गए हैं, 6 8 12 में गए हैं, सिट्रल तो में, हाँ। आप, हाँ, या किसी मेलेफिक प्लैनेट की इन्फ्लुएंस में है। मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन से हो गए? सैटर्न, राहु राहु केतु केतु। हो गए, और सन को भी माना गया है। सन, ओके। ठीक है, अगर उनके साथ है तो आपकी तबीयत को लेकर इशू क्योंकि देंगे। सन और ये दोनों स्ट्रांग है ना अपने आप में। जी जी। वो ओके उनकी जो ओके। लाइट है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके साथ किसी का भी रहना बड़ा रहना मुश्किल है। अनकंफर्टेबल है। हाँ, लेकिन मरकरी सबसे कंफर्टेबल रहता है। मरकरी तो अच्छा है ना, सो उसको हाँ, कोई टेंशन ही नहीं कुछ, है। हाँ, वो मरकरी अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छी बुद्धि देता है। ओके। सन और मरकरी एक साथ हो तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, मरकरी बुद्ध का अच्छा, बुद्धात्य वो बनता है ना कुछ। जी 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 जी। हम्म। ठीक है, ये ठीक है। फिर मार्स सेकंड हाउस हो गया। हाँ। अब मार्स थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का हाउस है। आप ये बाद में ओके। पढ़ लेना, अभी आप, मैं हाँ आपको हाँ। बताती हूँ। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का है, हमारे नेबरहुड का है, हमारे छोटे हम्म। भाई का है। तो ये हाँ, सब क्वालिटीज कहाँ आएंगी? हमारे बोलने में। बोलने हम में। किसी से बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करें, तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो कैसा होगा? ऐसे लोग बोलते बोलते एकदम से तेज बोलने लगते हैं। अच्छा। ठीक है, बात करें एकदम से उन्हें गुस्सा आने लगेगा,
और उनका जो थर्ड हाउस का इफेक्ट है मार्स का वो उसमें दिखता है। फिर मरकरी कारक है, लॉर्ड है थर्ड हाउस का। अगर मरकरी मार्स भी साथ हो ना तब भी ये देते हैं कि इंसान बोलते बोलते अपनी बात को एकदम, कि मेरी कोई सुन नहीं रहा, और वो तेज हो जाता है बोलने में, ओके एग्रेशन आ जाता है उसके कम्युनिकेशन स्टाइल में। फिर ओके मार्स थर्ड हाउस में हो किसी के, तो आप बोल सकते हैं आपके नेबरहुड में डॉक्टर, सर्जन, केमिस्ट की दुकान, या कोई आर्मी बैकग्राउंड, पुलिस बैकग्राउंड से है। ओके, जो ये माँ सब के चीजें मार्क्स आप, से रिलेटेड है वो। हाँ ये सब चीजें आप चेक करेंगे जब आप चार्ट देखेंगे। हम्म हर एक प्लैनेट कहाँ बैठा है। अच्छा, थर्ड हाउस तो नेबरहुड का था, मान लीजिए जैसे आपका मून था, अब किसी का हाँ मार्स है, तो आप देख सकते हैं अच्छा ऐसा कुछ आसपास, इनके घर के आसपास है। ओके, ठीक है, अब आप पढ़ कोई सकते ना हैं कोई थर्ड होगा हाउस जरूर का। ऐसा। जी। ओके, ठीक है। फोर्थ हाउस में हो गया। ठीक है, अब मार्स फोर्थ हाउस में ठीक आ है। गया। हम्म अब फोर्थ हाउस में जो कैंसर का, ये हम काल पुरुष की कुंडली ले रहे हैं, एरीज असेंडेंट मांग रहे हैं, ठीक है। हम्म फोर्थ हाउस में मदर को, घर को, उसका सिग्निफिकेंस दिया गया है। मार्स जो है जब वो छुट्टी पे आ रहा है, लेकिन उसे तो अपनी ड्यूटी करनी सही बात है। है ना, और वो इमोशंस नहीं है। मार्स में इमोशंस की कमी है। एक सोल्जर है, वो हम्म अपनी ड्यूटी करेगा, इमोशंस दिखाएगा। तो जब मार्स फोर्थ हाउस में आता है तो वो डेबिलिटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो घर, अब वो एक फायर है, और कैंसर साइन जो है वो वाटर साइन है, कोई मिलन ही हाँ नहीं है इनका। इसलिए हार्ट रिलेटेड इश्यू देता है मार्स, घर में लड़ाई झगड़ा करना। हम्म लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, मार्स फोर्थ हाउस में आपको प्रॉपर्टी भी दिलाता है। ओके। ठीक है, प्रॉपर्टी मिलने के लेकिन यहाँ चांसेस। पे शायद फोर्थ में कैंसर में नीच का होता है ना, पार्ट्स है ना, डेबिलिटेड होता है हाँ ना। हाँ हाँ, डेबिलेटेड हम्म नीच का होता है, वो इसीलिए नीच का होता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, अब वो अपने माँ के पास आया है भाई, उस वो सब, अब माँ के सामने तो सोल्जर नहीं बन सकता ना वो। हाँ सही बात है, वो नीचे ही हो गया। हाँ, ये इसके पीछे हर लॉजिक है कि वो प्लैनेट ऐसा क्यों है, हर घर सही में बात है। जाकर वो नीच का क्यों हो रहा है, या स्वगृह जैसे अपनी ही राशि में बैठा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो मिक्स रिजल्ट देता है फिर। हर ओके। प्लैनेट हर किसी की लाइफ में मिक्स रिजल्ट्स देता है। कोई बहुत बुरा भी नहीं कर रहा होता और कोई बहुत अच्छा भी, देखो अच्छा होता है भी ना नहीं सबका होगा। टाइम पीरियड, मिक्स जाता है हाँ टाइम पीरियड, कि सही कुछ बात अच्छा है। भी जा रहा है, कुछ बेकार भी जा रहा है। तो वो सब हम्म प्लैनेट्स का मिक्सचर होता है जो फाइनल प्रिडिक्शन में हम यूज करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही और है। दशा देखिए, मून चार्ट आप मोस्टली आप यूज करिएगा जब आपको किसी की दशा महादशा का देखना हो। अच्छा, महादशा दशा देखनी हो तो। हाँ, आप D1 हमेशा यूज करिएगा जनरल देखने के लिए। जनरल। लेकिन आपको दशा देखनी हो किसी की, अच्छा ये दशा कैसी जाएगी उसकी, तब मून हम्म चार्ट देखिएगा कि मून से छठे, आठवें और 12वें में कौन कौन से प्लैनेट्स जा रहे हैं। अच्छा ओके, मतलब ये मैलेफिक जो दुष्टान, खराब हुआ है। हाँ हाँ, दुष्टान घर होते हैं, छठा, 6 8 12। आठवां, 12, हाँ। तो 6 8 उनमें 12। प्लैनेट जा रहे हैं तो वो कैसा रिजल्ट देंगे भाई, 6 8 12 थोड़ा सही बात है, 6 8 स्ट्रगलिंग 12 पीरियड होता है। बेसिकली एक डिसीज का हो गया, एक आपकी मृत्यु का हो गया, और 12 आपका उसका लॉसेस का हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन साइन हो गया, मोक्ष का हाँ, साइन। मोक्ष का साइन हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ ठीक है। आते हैं। फिफ्थ साइन जो है, फिफ्थ हाउस जो है, वो हमारा इंटरटेनमेंट का है। ठीक है, हाँ इंटरटेनमेंट इन द सेंस कि हमें ये करना पसंद है। खाली ओके। आप जैसे उस दिन मैं आपको बताई थी कि फेम हमें किससे मिलेगा, सूर्य का घर है ये। हम्म ठीक है, सूरज एक राजा है, फेम प्राप्त है उसे, तो फिफ्थ हाउस का बैठा प्लैनेट, अगर मार्स उसमें बैठा है तो जैसे सब लोग बैठे हैं, तो उसे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद होगा, कि भाई खाली बैठे हैं क्या करें, मुझे तो खाली नहीं बैठना, मुझे स्पोर्ट्स करना है। अच्छा, तो मार्स मतलब एंड कुछ ना कुछ फिफ्थ हाउस, एंटरटेनमेंट जो है मार्स से रिलेटेड होगा वो। हाँ, उसका एंटरटेनमेंट सोर्स क्या होगा, मार्स से ओके, रिलेटेड। मतलब कुछ खेलना तो कूदना जिमिंग हाँ, वगैरह। जी 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 जी, तो मतलब हम कुछ कह ना कुछ वो सकते हैं कहीं ना कहीं अपने लगा रहेगा। हाँ जो एंटरटेनमेंट है वो उसको वैसे ही हाँ मिलेगा, उसको जो है। हाँ, जैसे आपके पास कोई आता है और कोई बहुत, कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो आप उसका फिफ्थ हाउस चेक करिए ओके, कि भाई एंटरटेनमेंट तुम, का पार्ट कौन सा है। हाँ, कि भाई तुम ऐसा करो तो तुम्हें अच्छा फील होगा, यू विल फील गुड। अगर मान ले कुछ उसमें कोई प्लेनेट ही ना हो तो।
फिर देन तो आप 159 वाला, ट्राइन चेक करिए। है ना? अगर उसमें हाँ, कोई नहीं है ट्राइन चेक देन करिए, उसकी ट्राई ट्रांजिट चेक चेक करना करिए। पड़ेगा। हाँ, हाँ उसकी ट्रांजिट मतलब जिसकी दशा चल रही है वो, हाँ, है ना? और फिर वन फाइव ट्रांजिट नाइन नहीं, में देखो। ट्रांजिट दशा नहीं, ट्रांजिट में जो प्लैनेट मूव कर रहा है अभी। अच्छा, ट्रांजिट में प्लान मूव कर आपके रहा पास अभी एस्ट्रोसेज है? है। एस्ट्रोसेज है मेरे पास, देखता हूँ एक मिनट में। अच्छा, उसमें दिखाता है वैसे शायद वो ट्रांजिट वाला ना। हाँ हाँ हाँ। तो आप देखिए, अच्छा इस समय ट्रांजिट में क्या प्लैनेट आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं भाई आप इससे रिलेटेड इस समय कुछ कर सकते हैं, हाँ, तो ओके आपको अच्छा लगेगा, आपका एंटरटेनमेंट सोर्स इधर से आएगा, आप ऐसा कुछ करिए। फिर ओके। मार्स इन सिक्स्थ हाउस, पीपल विद मार्स इन सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हमारे मामा का घर भी होता है। ओके, सिक्स हाउस मामा का। हाँ हाँ, डिसीज वगैरह और मामा वगैरह सब उसी से रिलेटेड, हाँ मैटरनल हाँ, वगैरह पार्ट लॉ होता है। हो गया, डिसीज हो गया, एनिमी हो हाँ। गया, सब छठे घर से देखे जाते हैं। नीड टू वर्क हार्ड टू गेट समथिंग, दे पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू बिल्डिंग व्हाट दे डिजायर, दे हैव एक्सीलेंट एनालिटिकल माइंड्स। क्यों? क्योंकि टेक्निकल माइंड दिया हुआ है, विष्णु का नरसिम्हा अवतार है, तो वो एनर्जी उनकी कहाँ जा रही है? छठे घर में। ओके। ठीक है, तो अगर किसी का मार्स छठे घर में और वो आपके पास आ रहा है, ये भाई मैं अपनी जॉब में बड़ा परेशान हूँ और मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो आप उसको हम्म। बोलिए कि भाई एक तो जो प्रोजेक्ट ले रहे हो उसे फिनिश करो, कोशिश करो कि आप अपना, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मन ओके, नहीं छठे लग रहा हाउस है में ये। है हाँ, तो आपको मार्स रिलेटेड फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई आप अपने जो काम में है उसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करिए, मार्स आपका रिजल्ट सही नहीं दे रहा तो स्ट्रैटेजी बनाकर करिए। हम काफी लोगों को गाइड करते हैं कि डायरी में लिखिए और ना। अपना काम लिखा करिए, बच्चों को बताते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो ये सब मार्स है। ओके। आप देखते हैं ना स्कूल में टाइम टेबल बना होता है, वो सब हाँ। मार्स है। हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सब यूज कर रहे होते हैं। ओके। ठीक है, अब आता है सेवेंथ हाउस। पीपल हु हैव मार्स इन देयर सेवेंथ हाउस आर स्टक इन पास्ट रिलेशनशिप्स एंड कैन नॉट बी हैप्पी इन देयर करंट हाँ, वो रिलेशनशिप। तो सर नहीं है, वो तो सही बात है। However, after many hurdles they get, देखिए इसके बाद मांगलिक का असर कम होता है, मेच्योरिटी भी आती है एज के साथ। ओके। ठीक है, वो जो फेयरीनेस है हमारी वो भी कम होती है, हम भी डोमिसाइल होते हैं कि ठीक है हमें एडजस्ट करना है, पर वो हम्म। टाइम के साथ आता है। क्योंकि जब ओके। आप एक यूथ होते हैं ना, तो आपका माइंडसेट अलग होता है, अरे मैं तो अभी हाँ, जवान हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सही और बात आप है। सामने वाले को नहीं समझ। बट हम्म। फिर वो धीरे 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 आपकी एज होती है, आपको भी समझ में आता है कि भाई दिस इज हाँ, हाउ थिंग्स आर सेचुरेशन गोइंग आते टू। रहता है कभी हाँ, ठीक है, एंड देयर सेक्सुअल ड्राइव गेट एक्टिवेटेड इजीली एंड मे बिकम अ रीजन फॉर एंड ऑफ रिलेशनशिप। कभी। और ये काम त्रिकोण की दूसरी राशि है, तीन राशि है, 3, 7, 11। ठीक है, थ्री मरकरी सेवन पहला इलेवन है, सेवेंथ हो गया लिब्रा का, और 11th हो गया, ये हाँ। सेवेंथ में मार्स है। दिस इज ऑल्सो गिविंग अ सेक्सुअल डिजायर, उसकी ड्राइव को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके। वन नीड टू बी केयरफुल विद देयर रिलेशनशिप एज इट कैन ब्रिंग मेनी प्रॉब्लम्स दैट हैम्पर देयर मेंटल पीस। हम्म। अब मार्स एट्थ हाउस में आ गया। ये 4, 8, 12 वाला होगा ना? हाँ हाँ, वाटर जो साइन। बनते हैं, हाँ। वाटर साइंस, हाँ। जी, मार्स हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हैव टू बियर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, मार्स जो है ना हमारा, वो फोकस है जिंदगी का, हम्म। कि हम अपना फोकस कहाँ रखते हैं। आप देखिएगा आपका मार्स जहां पर है, क्या आपका लाइफ का मेन फोकस उसी जगह है? अच्छा, ठीक जैसे है, मेरा 12th में है। हाँ, ठीक है, तो आप उस ट्वेल्थ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो गई कि दिन भर ये सोचना रहे ये लॉस ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो गई, और हम्म। या फिर किसी का हॉस्पिटल रिलेटेड कुछ काम कराना, ठीक है, बिल्स अच्छा। हो गए, और बेडरूम हो गया, तो आपको वो देखना है कि आपका फोकस वहां है। आपका लगन लॉर्ड है वो, ट्वेल्थ में हम्म। जा रहा है, आपका फोकस जो है ना अपने से 12वें घर में जा रहा है, और अच्छा। अपने से 12वें घर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो भी अपने से 12वें में जाता है ना, वो लॉस में जाता है। अपने अच्छा। से आगे है तो गेन कर रहा है, अपने से 12वें में है तो वो लॉस हो रहा है। इसलिए मैंने आपको उस दिन बोला भी था, ड्राइविंग को लेकर फियर, हम्म। फोकस गड़बड़ा जाता है। मार्स अगर किसी का पाइसेस हाँ, का वो हो, ऐसे ही होता 12 है। का हो, हाँ, तो वो फोकस फोकस होता है। आपका और गया। फोकस ऐसा नहीं है ड्राइविंग में ही है, बहुत सारी जगह कभी कभी हाँ खराब हो जाता हाँ, है वो। तो वो फोकस मेन फोकस है, वो फोकस जो है ना, आप ऐसे हाँ। समझो वो एक जब हम वो होता है टेम्पलिन होता है ना, उसमें कोई जंप करता है तो वो नीचे जाता है ना, सिंक करता है, हम्म। तो वैसा है, वो फोकस नीचे जा रहा है।
रिबाउंड नहीं कर रहा है, वो फोकस आपका लॉस, मतलब वो आप फ्रूटफुल नहीं है, आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ओके। ठीक है। द फ्लो ऑफ मनी, 8th हाउस में मार्स अगर है, द फ्लो ऑफ मनी विल बी गुड ओनली व्हेन दे वर्क। अब आपका 8th हाउस है, ठीक है, वहां आपको जी जान लगा के काम करना है। पैसे को लेकर थोड़ा इशू देगा। रिसर्च प्रगति का इंसान होगा, 8th हमारा रिसर्च से है। हो सकता है ऐसे लोग स्टील एंड आयरन प्रोफेशन उनका हो, ठीक है, अच्छा। इंजीनियरिंग करके इसमें हो। मार्स 9th हाउस में, 9th हाउस हमारे फिलोसफी हो धर्म गई, का। हमारी हाँ। हायर एजुकेशन हो गई, रिलीजियस प्लेसेस हो गई। तो ऐसे लोगों का फोकस क्या होगा, नॉलेज अटेन करने में, हाँ। ओके। कि मुझे तो जल्दी उनकी जल्दी एनर्जी वहीं नॉलेज। चैनलाइज हो जाएगी सारी। हाँ, आप देखते हैं ना काफी लोग गुरु बदलते रहते हैं, अरे आज ये गुरु है, कल हाँ। वो गुरु। मार्स का कनेक्शन गुरु से, 9th हाउस से। हाँ, तो वो चेंज करते रहेंगे बिल्कुल बार बार। जी जी, आप पढ़ लो एक बार। मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने डिफरेंट तेरे चीज। House number. This house number is quite fortunate in future. फिर मार्स 10th हाउस में, 10th हाउस इज रिगार्डेड एज अ हाउस ऑफ अचीवमेंट्स विच हेल्प्स वन नो what a person is going to do in the future. The 10th house is an indicator of power, financial success and political position. ये हमारी पब्लिक इमेज बताता है। ओके। ठीक है। तो और 10th हाउस में हमें जब भी किसी के बारे में कोई सोशल लाइफ है या किसी की फेम नेम का जानना है तो 10th हाउस से पता चलेगा। वर्क लाइफ में वर्क लाइफ सोशल में लाइफ करें। के लिए 11 चेक करिएगा। अच्छा, ओके ओके, फिर सोशल से। सर्कल के लिए, ये आपकी जनरल पब्लिक से, अब हर उनसे तो दोस्ती नहीं होती, जो नेता हम्म। होते हैं या फिर हम्म। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जाते हैं, जिनका जनरल पब्लिक से बहुत इंटरेक्शन होता है, 10th हाउस। ओके। ठीक है। जिनका पब्लिक होता है, ओके। हाँ, पब्लिक। अब जैसे आपकी डॉटर का है 10th हाउस में सन सैटर्न है ना। मैं बताता हूँ। मैंने आज सारे प्रिंट सन, आउट करे हैं इसीलिए। आपकी डॉटर का सन सैटर्न है, सन क्या मेरी आप हुए। डॉटर का नहीं, मेरी डॉटर का जो 10th हाउस है उसमें आपका क्या कहते हैं, बुध शुक्र और सूर्य है, शनि है। हाँ, सन सैटर्न है ना, हाँ, सन टर्न है बिल्कुल 10th है हाउस ना। में। तो आप हाँ। कौन हुए, सन हुए। फादर का हाँ। इंटरेक्शन जनरल पब्लिक से, तो आपके पास ठीक है। क्लाइंट है हाँ, मेरे पास है बिल्कुल। है ना। तो ऐसे हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ओके। सन, सन या देखिए सैटर्न। सन के साथ कौन से प्लैनेट बैठे हैं, सैटर्न और वीनस बैठा है। सैटर्न और नहीं, मरकरी। मरकरी, हाँ। हाँ। तो फादर्स की लाइफ में क्या होगा, एक से ज्यादा बिजनेस हो गए, अगर हम सन अच्छा। का कारक ले सिर्फ, है ना। सन के हाँ। साथ सैटर्न और मरकरी, यानी कर्म जो है फादर का, जो बिजनेस हो गया, सैटर्न मरकरी बिजनेस देता है, ठीक वो है। भी हम करेंगे। तो बिजनेस हम्म। एक से ज्यादा हो गया, मरकरी हम्म। मल्टीप्लाई करता है। दूसरा, ऐसा प्रोफेशन जिसमें जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन ओके। है ना, आपके क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है आपका। हाँ। ओके ओके। तो हम ये टेक्निक ऐसे यूज करते हैं। ओके, जब आपके सन इज सारे अ प्लैनेट्स कवर हो कारक जाएंगे, ऑफ, ओके, बुध और सूर्य तो शनि। आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अच्छा, हम्म। इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है। हम्म। ठीक है। नहीं, ठीक बात है। अब जी, अब मार्स आया 11th हाउस में, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप्स। वी आर गोइंग टू बिल्ड विद पीपल। मार्स इन 11th, दोस्तों में फोकस, सोशल लाइफ में फोकस, दोस्तों में रहना पसंद है। अच्छा। ओके। ठीक है। दे पर दोस्त रिगार्डेड होता है 11th। अपने घर के बाहर। जी, ओके। colors determine the influence of life, negative factor depend upon the person. ठीक है। ठीक है। अब मार्स मिला है 12th कभी। में आ गया और ये जनरल में है, देख। ठीक है, इसमें हम प्लैनेट क्या बैठा है, साथ में क्या प्लैनेट है, दृष्टि किस प्लैनेट की है, वो सब भी लेंगे। अपने आप को पढ़कर ये सब अलग रखना बहुत टफ होता है, बट कोशिश करिएगा आप अपने चार्ट पे हाँ। अप्लाई ना। ठीक नहीं है। नहीं, सही है। ठीक। दिस They will हाई, suffer हाँ। loss in monetary aspect as well. They will face chronic disease which may or may not get recovered. Mars in a planet according to Mangal is Mercury. Mercury, okay. Mars is regarded as a full planet full of temper.
and there may be several enemies. Mars, Venus, Sun, Moon, Jupiter. There are planet where there is coming the natural activity. ठीक बात है, ठीक है. इसमें मुझे क्या देना चाहिए था? Okay. ये हाइलाइटर में डाल देती हूँ क्योंकि हम जब जेमिनाई पढ़ेंगे तो हम मरकरी और जो मार्स का कॉम्बिनेशन है वो पढ़ेंगे कि वो कैसे आप पर हेल्थ पे असर डालते हैं. अच्छा, हेल्थ पे. जी. ये मुझे पता चला था क्योंकि मेरी जो क्या कहते हैं मार्स जो है मेरा 12th में और 6 में मरकरी है ना, तो आपस में इनकी जो है नजरें हैं ऊपर एक दूसरे पे. मैंने आपको बताया ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल का. अच्छा. ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ कुछ प्रिडिक्शंस. एरीज, वीनस, किसी का 10th हाउस में, ये एक जनरल टेक्निक है नाड़ी की. ठीक है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, वैसे रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगी इसकी. हाँ. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ नाड़ी. किसी का अगर एरीज है, ये 10th हाउस है, राइट. हाँ, ठीक है. शादी के टाइम, जब शादी होती है तो हमारा वीनस एक्टिवेट होता है. जी जी बिल्कुल. ठीक है, तो वो वीनस 10th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा क्योंकि 10th हाउस में बैठा है. ओके, ठीक है. हाँ. एरीज है, एरीज बिगनिंग है. आपकी ओके. लाइफ में कुछ नया होगा जॉब रिलेटेड. अच्छा, बिगनिंग. ठीक है, किसी की आप देखते हैं चार्ट आता है आपके पास और आप देखते हैं अच्छा इसका 10th हाउस का वीनस है. आप हम्म. उनसे पूछिए एरीज में कि शादी के टाइम आपके लाइफ में जॉब में क्या चेंजेस आए थे. अच्छा. ठीक है. ओके. और बस अगर शादी के किसी, टाइम पे. हाँ किसी का भाई आपके पास चार्ट आता है, देखो 10th हाउस में वीनस है एरीज में, या कोई भी साइन ले लीजिए आप फिलहाल के लिए, हम्म. तो आप उससे कहेंगे भाई आपकी जॉब में कुछ चेंज होगा और शादी तय हो जाएगी. जो आप देखते हैं ना, लोग बोलते हैं पंडित लोग कि भाई जॉब ट्रांसफर होगा, जगह बदलेगी और शादी हो जाएगी. हम्म. तो वो ये सब अच्छा. टेक्निक्स होती हैं. ओके. शादी के टाइम वीनस एक्टिवेट होता है. गुरु भी होता है शादी के टाइम पे. हाँ, गुरु की दृष्टि होती है. गुरु की दृष्टि होती है. ओके. गुरु की दृष्टि होती है. गुरु की दृष्टि कैसे होगी, जो मैंने आपको बताया यहाँ मतलब वन पर. फाइव नाइन 159 हाँ, ना. हाँ. 159 या इसके ऊपर से. इसके ऊपर से. ये तो 1 ही हो गया ना, क्योंकि हाँ. 159. तो जब हाँ. गुरु का ट्रांजिट इसके ऊपर से इस घर में या इस घर में होगा, राशियों में मतलब, हाँ. तब आपके वीनस एक्टिवेट होगा और आपकी शादी के चांस बनेंगे. सही बात है. जॉब रिलेटेड भी कुछ ना कुछ देगा. ओके. ठीक है, तो ये एक टेक्निक हो गई. फिर एरीज में अगर वीनस बैठा हो तो आपकी बीवी के अंदर, सिर्फ हम एरीज और वीनस ले रहे हैं, अभी हाउस नहीं हम्म. बता रही हूँ मैं आपको. हम्म. एरीज का वीनस है तो आपकी वाइफ के अंदर ये सब क्वालिटीज आएंगी अच्छा. जो मार्स की हैं. ठीक हाँ. है. मून बैठा हो तो मून के अंदर आएगी कि भाई आपकी अच्छा. मदर का नेचर ऐसा है, मदर को एक्टिव रहना पसंद है. हम्म. ये सब क्वालिटीज आएंगी. जुपिटर बैठा हो तो आपको गुरु बनाने में बड़ा वो रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी हायर नॉलेज चाहिए. अच्छा. ओके. ठीक है. मरकरी बैठा हो मार्स के घर में, मरकरी किसका कारक है? इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल ना. हाँ, दिमाग तो तेज देगा, हाँ. टेक्निकल क्योंकि बुद्धि है, टेक्निकल हाँ. बुद्धि है, बट बोलने में हार्शनेस देगा. हाँ, रूडनेस और हार्शनेस हो जाएगी. हाँ, आप देखते हैं ना कि जो पहले के साइंटिस्ट जितने थे वुमेनाइजर थे सारे. हम्म. नॉट सारे बट मोस्ट ऑफ देम. भाई उनके पास दिमाग तो था, बट हम्म. बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में उनका, कि कैसे रिलेशनशिप्स रखने हैं, हम्म. उसमें दिक्कत थी. आप जितने भी आप पढ़िएगा, किसी बायोग्राफी पढ़ें या आपने पढ़ा हो, तो आपने हम्म. देखा होगा ये जितने भी साइंटिस्ट थे, दो दे वर वेरी एक्सीलेंट इन देयर फील्ड्स, बट हम्म. इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप्स हम्म. वो बहुत ही खराब थे. तो ये सब चीजें देखी जाती हैं कि इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा था. कौन सा प्लैनेट क्या दे रहा है, कैसे हम्म. बैठा है. तो ये होता है सर. आप ठीक है, अब एरीज में मून हो गया. ट्रेवल कैसा पसंद है? मून फ्लोइंग है. ट्रेवल कैसे? जल्दी जल्दी ट्रिप्स बनाना, ओके. फ्रीक्वेंट. अगर किसी फ्रीक्वेंट. का ट्रांजिट में भी आ रहा है वर्क प्लेस पर, तो आप बताइएगा कि भाई आपके 2 साल, अब 1.5-2 साल आपके बहुत ही ट्रेवल बढ़ने वाला है. अच्छा. ओके, अगर एरीज में मून आ रहा है तो. हाँ,
मतलब मतलब बेसिकली मून तो एरीज में ट्रेवल करता रहेगा, सैटर्न बड़े हाँ, प्लैनेट जब आते हैं, मून अगर बैठा अपनी है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेगा वो सारी ट्रैवलिंग में, क्योंकि ट्रैवलिंग मून में। इज अ ट्रैवलिंग मूवेबल। हाँ, ट्रैवलिंग में नहीं करेगा तो जब हम मून का करेंगे ना तो मून के कारक आएंगे, हाँ कुछ नया स्टार्ट करेगा, मदर की लाइफ ओके, में कुछ नया स्टार्ट होगा। एरीज जो है ना, पहला साइन है, बिगनिंग है, बिगिनिंग में। ओके, फायर है, हम उसमें कुछ नया स्टार्ट करते हैं। मतलब एक इग्निशन है एक तरह से एरीज। जी जी, जो हम माचिस जलाते हैं ना तो जो पहली हाँ चिंगारी आती इग्निशन, है हाँ वो वो एरीज है। एरीज है। मतलब कुछ ठीक ना है। कुछ करेगा जिस हाउस में बैठा है, उसके हाँ, रिलेटेड ग्रह में कुछ ना कुछ उसके साथ करेगा जरूर, वो कुछ जिससे उसमें अफेक्ट कर करा रहा हो। हुआ। हाँ, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एरीज है, और वो अगर भृगु चक्कर पद्धति से एक्टिवेट हो रही है, 1 2 3, वो आपको पता होगा, 12 साल हो गए तो 12वां हाँ घर एक्टिवेट है, 25 में लगन एक्टिवेट हो रही है। तो हाँ अगर एरीज आपका 10 और 11 में बैठा है तो 10 हो 11 सकता है अर्निंग जल्दी स्टार्ट हुई हो, कम एज में अर्निंग स्टार्ट कर दी हो। एरीज मतलब आपका हाँ, जो मेष राशि है वो 10 11। 10 और 11 में आ रही हो। हाँ हाँ, जैसे आपकी ओके, डॉटर का है ना टॉरस, नहीं अच्छा उसका तो टॉरस है, हाँ 11 उसके में आ में रहा है नहीं, उसमें। 10 और 11 में अगर हो तब अच्छा, 10 और 11 में एरीज आ रहा हो। सीरीज आ रहा हो ओके। तो प्रोफेशन से रिलेटेड जल्दी देगा। अब ये भृगु चक्र पद्धति आपको पता ही है। 1 ठीक है। 5 और 8, नहीं नहीं, 1 ये 4 तो 8। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख अच्छा दिया है, इससे आप छोड़ दीजिए। ये मैंने हाउस एक्टिवेशन लिखा है, जैसे कि किसी का 25th ईयर चल रहा है तो ये एक्टिव हुआ, 37 चल रहा है तो ये एक्टिव हुआ। अच्छा। ठीक है, पहले साल में पहला घर, दूसरे साल में दूसरा घर, ऐसे 12 तक ये हुए, हाँ फिर 13 साल में ये फिर राउंड हो गया, 14 में ये, 15 में ये, 16 में ये। तो हर इसे साल 12 वृद्धि, 12 साल बाद एक्टिवेट हो जाते हैं। हर एक साल में नहीं, एक हाउस एक्टिवेट एक हाउस होगा, हो जाता है। है ना। तो एरीज अब आप अपनी लाइफ पे लगा के देखिएगा कि जब आप 13 साल के थे, या जब आप 37 के तो अभी अपने हुए हैं, 25 के जब हुए तो 25 में आपकी लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ था, शादी हो गई थी मेरी तो। है ना। तो वो हाँ एरीज, ठीक है, वो नई बिगनिंग देता है। फिर आप अपना ट्रांजिट लगा के देखिएगा शादी के दिन का, मुझे भी भेजिएगा आपकी जिस दिन की शादी हुई है क्या प्लैनेट से उस दिन क्या था। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम हर एक प्लैनेट पे आप लगाएंगे ना, जब हम्म आप चार्ट्स खुद से करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। आज सही हमने बात है। एरीज करा, मार्स करा, अब आप सबका अपने घर में या आपके पास जितने भी चार्ट्स हो सबका एरीज देखिए कहाँ है, मार्स देखिए कहाँ है, तो उनकी एनर्जी लाइफ का फोकस कहाँ जाएगा। ओके, जैसे मेरी बेटी का है, मेरी बेटी का एरीज जो है 12th हाउस में है, हाँ, और उसके तो में उसको वहाँ राहु बैठा है। डिसीजन, मतलब हाँ, राहु केतु रह गया, मैं आपको भी बताती हूँ। तो आप अपनी डॉटर के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कि भाई हाँ बाहर जाने का डिसीजन सोच समझ के लेना है, जल्दी में नहीं लेना है, ओके क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी होगा कि मुझे बाहर ओके। जाना है पढ़ने के लिए। ठीक हाँ है, हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तो डॉटर की इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, और हो सकता है वो फॉरेन रिलीजन्स को लेकर ज्यादा वो हो। हाँ मतलब ये जो राहु जो है वो बाहर का, मतलब ये जो बेसिकली ये जी बाहर जी का जी। कब काम कराएगा, फॉरेन इनकम, हाँ फॉरेन चीजों के, हाँ क्योंकि बेसिकली 12th हाउस फॉरेन का भी है ना, हाँ, है ना। जी ओके, तो ये राहु वहाँ बैठा हुआ है एरीज में, मेरी मंगल और राहु एक तरह से हो गया ना, तो जो अपनी हाँ, एनर्जी मंगल की चैनलाइज एनर्जी करेगा। लेके बैठा है राहु, हाँ, मंगल की एनर्जी लेके बैठा मंगल की है एनर्जी राहु। लेके बैठा है राहु। हाँ, तो इसका मतलब ये है जो भी एनर्जी होगी बाहर जाने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, वो सब उसको चैनलाइज कराएगा। जी। अच्छा, आपके बेटे का कहाँ है मार्स, मेरे बेटे का है 10th हाउस में, साइन क्या है। साइन लिब्रा, अच्छा, लिब्रा है। वीनस। कि मेरे को याद आ रहा है आपकी वाइफ का, आपका और डॉटर का, सबका 12th का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, शायद आपकी वाइफ का पाइसेस में मार्स है। नहीं मेरा, मेरा जो है उसमें है क्या कहते हैं, पाइसेस में मार्स है। हाँ। ठीक है, मेरी वाइफ का जो है उसका मार्स भी पाइसेस में है। हम्म। हाँ, मेरी वाइफ का, और मेरी डॉटर का जो मार्स है वो एरीज में है। हाँ, नहीं, एरीज में मेरी पर डॉटर का 12th जो हाउस मार्स है वो टॉरस में है। में। रुकिए मैं चार्ट लगाती हूँ आपकी डॉटर का। और जो मेरे बेटे का है वो लिब्रा में है।
अच्छा, लगन में मार्स है। हाँ मेरे लगन में मार्स, मतलब मेरे जो है, मेरी डॉटर के लगन में मार्स है बिल्कुल, हाँ। ठीक है। मतलब ठीक टॉरस है। का है ना। हाँ, टॉरस का है। हाँ तो जैसे अभी हमने करा शादी को लेकर, मतलब शादी तो हम्म। बहुत आगे का है, अभी तो बहुत छोटी है, हाँ मतलब अभी हुई टॉरस है वो में तो तो खैर। वीनस, टॉरस वीनस है हाँ। तो शादी में थोड़ी सी रुकावट और हाँ, वो सब आ सकती है। रुकावट का मतलब मतलब देरी हो हाँ, एक सकती है अच्छी बेसिकली। शादी में। हाँ, और देखिए हाँ उस समय का तो हाँ, टाइम वो तो जब वो खैर बहुत बच्चे टाइम ज्यादा शादी है, के लिए 2 होंगे। साल, हाँ। हाँ, तब तो बहुत टाइम बदला होगा, तब बच्चे शादी हम्म, करने के लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, वो तो एक अलग ही है। अलग बात है वो तो। हाँ, तो वो सब भी बाकी हमें फिर कंसिडर हमारा करना है, होता मेरा 12th में है पीसीस में, पाइसिस में, मेरी वाइफ का भी पाइसिस में है, है। अभी है पाइसेस में, हाँ। लेकिन उसका अच्छा। 4th हाउस में है। हाँ, वो हाउसेस अलग अलग होंगे। हम्म। अच्छा, और राहु केतु मैं आपको बता रही थी, केतु क्या हाँ है ना, श्रिंक करता है। अच्छा केतु श्रिंक करता है, किसी का केतु लगन में आ जाए तो हाइट को लेकर श्रिंक कर देगा। अच्छा, जैसे मेरे आपकी बेटे ही का है। किसी ना हाँ, आपकी किसी ना किसी चीज को लेके श्रिंक कर देगा, ऐसा होता है। अभी हम सिर्फ एरीज का केतु ले रहे हैं। हाँ एरीज का केतु, ओके, एरीज में हाँ। केतु हो तो। हाँ, राहु होता है हाइट लंबी देता है। राहु हाँ की जो भी क्वालिटीज है मार्स लेकर बैठा होता है। ठीक है। हाँ बताइए, दोबारा बताइए। मार्स की क्वालिटीज राहु लेके बैठा होता है। अच्छा, मार्स की क्वालिटी राहु लेके बैठ जाता है। हाँ। ओके। ठीक है। हेड स्ट्रांग होगा, अपनी बात को ऊपर रखना चाहेगा, डोमिनेंट होगा। ये एरीज सब में राहु होगा क्वालिटीज तो। है। हाँ, एरीज का राहु है तो। ओके। टेक्निकल प्लैनेट देखिए, राहु के पास भी दिमाग हाँ है हाँ ना। सही बात और है। मार्स भी, राहु जब गर्दन काट दी उसके बाद से ब्रेन बचता है, ब्रेन दिमाग बचता बचता है। है। ब्रेनी। और मार्स जो है वो भी टेक्निकल है, तो ऐसा इंसान बहुत सोच समझकर दूसरे की बात बहुत सुनेगा। अच्छा, अच्छा। ऐसा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी दे सकता है। ये सब ओके। चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हम्म। जैसे मेरी बेटी ओवर का है, एनालाइज करेगा एरीज में चीजें। राहु है। हाँ। ओके। ठीक है, तो ये हमारे प्लैनेट्स हो गए सारे। और सैटर्न अगर हो, हाँ सैटर्न हो, सन और सैटर्न रह गए हैं, सैटर्न अगर एरीज में हो तो वो क्या है ना, बूढ़ा प्लैनेट है, वही जो मैंने आपको बताया, मार्स सैटर्न। वही हाँ, तो वो दिक्कत देगा सैटर्न, इसलिए ग्रोथ फर्स्ट मतलब घर। प्रोफेशन में जो ग्रोथ होगी वो जल्दी नहीं होगी। हाँ, मतलब उसको लेकर इशू देगा कि वो स्लो है, कोल्ड है। हाँ ओके। मार्स सैटर्न को लगन में अच्छा नहीं माना गया है। सैटर्न को लगन में अच्छा नहीं माना गया है। लगन में, अच्छा ओके, हाँ। जैसे मेरी वाइफ के बेटे हैं सैटर्न लगन में। हाँ, तो आप मतलब थोड़ा सा आराम आराम से। वो आपके फिर जो उनका वो कौन सा है, राशि कौन सी है? तो धनु ही है वो, नहीं नहीं, उसकी राशि है वृश्चिक। तो उसके हिसाब से देगा कि अच्छा ठीक है, जो भी आपको काम है, स्लोनेस है या ठंड ज्यादा लगती है, हाँ सैटर्न ठंड जो में लगती है उसको। है ना, ठंडा प्लानेट है, तो ये सब हम्म चीजें देगा। ठंडा खाना खा लिया, ठीक है, ठंडा खाना खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म गर्म हम्म। खाना नहीं चाहिए। ये सब क्वालिटीज देता है। और सन अगर उसमें हो तो क्या है ना, एरीज हमारा सोल है, बिगनिंग है। हाँ ठीक है, और जो सन है वो एक खुद ही सोल का वो माना गया है। तो हाँ, तो वो सोल अच्छा को होता है। लाइट मिल गई, तो सन जो हाँ है वो एरीज का बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए वो कहते हैं सब सूर्य का पक्का घर है ना, पहला घर जो होता है। जी जी जी, हाँ वो उसका एग्जॉल्टेड है। एरीज वाला, हाँ। हाँ, एग्जॉल्टेड घर है सन का। exalted घर है उसका। तो वही फेम सन नेम जब सब कुछ दे सेवेंथ देगा। हाउस में आता है, लिब्रा में, तो हाँ वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है। अच्छा। तो हमने 1 7 का पढ़ा था ना कि एक में तो वो हम्म अच्छा है, जैसे टेंथ हम्म। में मार्स अच्छा है पर अपने अपोजिट घर चला गया तो वो डेबिलिटेड हो जाता है। ओके, हाँ 4th में चला गया तो। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है, अपने से अच्छा अपोजिट चीज में बैठा दिया है आपने। उसे बैठना अच्छा। तो सामने था और आपने हाँ अपोजिट बैठा दिया है। ओके। जैसे कि हम ऑटो या रिक्शे में जाते हैं ना, तो कहते हम्म। हैं ना कि जिधर जा रहा है उसी की डायरेक्शन में बैठिए तो आपकी बॉडी को कंफर्टेबल फील होगा। सही बात है, अपोजिट सही है बात ना, अपोजिट बैठते तो आपको अनकंफर्टेबल, तो वही हाल कर दिया जाता है। सन फर्स्ट हाउस में है अच्छा, लिब्रा में है, तो वो अपनी डायरेक्शनल, क्योंकि क्या है ना, सन को एक राजा है वो, है। हाँ। नहीं सुनना, वो चाहता है तुम मेरी सुनो। अब तुमने हम्म। उसे रिलेशनशिप्स में बैठा दिया जहां उसे सबकी सुननी भी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी, भी रिश्ते भी तो निभाने निभाने का हैं। नहीं। इस तो वजह से सुनेगा सन नहीं। इन लिब्रा कैन ओके। गिव ये सब इश्यूज जो होते हैं। हाँ हाँ। मतलब लिब्रा मतलब ये है कि जो वीनस वाला पार्ट है, इस जो क्या कहते हैं मैरिटल लाइफ वाला पार्ट है, उसमें इश्यूज देता जी। है ना। और लेकिन अगर जैसे हाँ। हम देखी जाएगी तो कहते हैं
फर्स्ट हाउस जो उसका फेम नेम था उसमें, लेकिन एक डायरेक्ट, मतलब ये कहते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट वो है दृष्टि, तो उसमें अच्छा करता है वो, फिर हाँ, उसको अच्छा करेगा, जी, खुद है के ना, अंदर वो क्वालिटीज, जी। उससे अच्छा करेगा फेम नेम और जिस चीजों से, लेकिन हाँ बस वो हाँ, वाइफ के लिए थोड़ा दिक्कत करेगा। जी 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 जी। ये है। तो ठीक है, ये अच्छा एक हमारा बात बताइए, एरीज। हाँ। जैसे एक मैं बताता हूँ, जैसे किसी का मंगल जो है ना, केतु और शुक्र के साथ बैठा हो, हम्म। और थर्ड हाउस में, वो भी मतलब पाइसेस की राशि हो, सेकंड हाउस हो, और मंगल केतु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? ठीक है, उसमें क्या है, हम मार्स की एनर्जी यूज करेंगे, वीनस की एनर्जी यूज करेंगे, केतु, केतु बिल्कुल करता है बिल्कुल। श्रिंक। वीनस चाहता है कि मैं सब चीजें एंजॉय करूं, केतु कहता है अरे अब छोड़ो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बढ़ो। तो ओके। वो बेचारा इंसान, मार्स की जो एनर्जी है ना, वो कभी केतु के पीछे भागेगी, कभी वीनस के पीछे ये भी चल भागेगी। गई, मतलब और कभी वो सुख उसी सुविधा में, और हाँ मोक्ष। हाँ, वो पैसा कमाएगा भी, खर्च भी करेगा, वो कहेगा क्या कमाऊं क्या करूं घर के लिए, घर में परेशान भी रहेगा, बट उसका फोकस भी घर में रहेगा। अच्छा, अब जैसे किसी का, मैं जैसे मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, किसी का जो है सिक्स हाउस में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, तो चंडाल योग बन गया ना ये तो, हाँ हाँ हाँ, है ना, जी। तो योग लेकिन खराब अभी होता है क्या ना। है ना, देखिए खराब, देखिए वही बात है, हर चीज पूरी खराब भी नहीं पूरी खराब होती नहीं है। होती। हाँ, जुपिटर क्या है ना, पेट का घर भी माना गया है। ऐसा ओके। इंसान एनिमल लवर भी होता है। हाँ, ओके ओके। फिर वही रेमेडी दी जाएगी, कुत्ता पाल लो, तोते पाल लो, होते चिड़िया पालो। पाल लो, वो सब, हाँ, हाँ, वो वहां यूज की जाती है। नहीं ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं देखा कि मेरी भांजी की है ना, तो मैं ऐसे देख रहा था निकाल के, मैंने तीन चार पांच छह निकाली हुई थी टेस्ट के लिए, क्या मैंने देखा साइन है था। उसमें, जुपिटर मून में क्या साइन है? जुपिटर और मून में है फोर्थ कैंसर। अच्छा तो, अच्छा, जुपिटर कैंसर के घर में है ना, वो खुश हाँ, रहता है, वेट बढ़ाएगा, फैटी बनाता है। नहीं वो तो बहुत पतली दुबली सी है। अब देखिए वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ बाकी सब भी चीजें देखी जाएंगी, बट हाँ जुपिटर, वही। अब देखिए हो सकता है जुपिटर की महादशाएं देखते हैं ना, कि लोग वेट गेन कर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना। और जुपिटर फोर्थ साइन में, कैंसर के साइन में अच्छा होता है, तो वर्क प्लेस पे कैसा होगा, हाँ, ओके। ट्रैवल देगा। और और माँ से मून तो क्या प्यार है, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बैठा हाँ फोर्थ में। हाँ, और दूसरा क्या है ना, माँ माँ की तो साइड लेगा बहुत, हाँ, एक्चुअली क्या है, माँ ये के मेरी लिए। ये भांजी की है मेरी, उसका भी हाँ वो मेरी बैंक का डाइवोर्स का वो चल रहा है ना केस अभी। हाँ, तो माँ की लाइफ में दिक्कत देगा, कुछ ना कुछ लीगल इशू देगा, क्योंकि मून सिक्स हाँ, हाउस में है। मून सिक्स हाउस में, हाँ वही वही। हाँ, अब आपको जब हम मून करेंगे ना, तो हम मून की प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखेंगे कि ओके मदर की लाइफ में कैसा है। ओके, तो वो इसीलिए लीगल हाउस लीगली प्रॉब्लम दे रहा है जी जी बच्चा। जी जी। हाँ, और जैसे इसका ऐसे, जैसे इसके ना क्या कहते हैं, इसके फादर से इसका वो है, मतलब सेपरेशन है, तो वो इसके कोई भी, मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ इसके नाइन्थ हाउस में कोई भी नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई हो ना हो, सन देखिए नाइन्थ है। हाउस क्या प्लैनेट्स का असर है। ठीक है, वो आप मुझे लेकिन हाँ चार्ट एक भेज चीज है, दीजिएगा। एक मिनट, इसका कैप्रिकॉन जो है ना, 11th एक्वेरियस, उसमें इसका सन है, हाँ, तो इसकी वजह से तो हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हो सकता है, केतु का है, सन और मून और केतु का है। केतु इसका उसमें है सेकंड हाउस में, मंगल शुक्र और केतु एक साथ बैठे हैं, ठीक है, और आप राहु मुझे इसके चार्ट सिक्स्थ में, भेज वही दीजिएगा। एट्थ में आ गया। यार पानी दे देना बेटा बोतल। आप मुझे चार्ट भेज दीजिएगा एक, तो क्योंकि जो सन और मून है ना, ऐसी दे ऐसी उनके देखिए। बीच में केतु अगर आता है तो वो सेपरेशन देता है, केतु अगर आता है तो, सेपरेशन देता है। मतलब शुक्र के साथ। शुक्र के साथ नहीं, शुक्र के साथ तो इसके लिए देखेंगे, अच्छा, ओके, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सेपरेशन देता सेपरेशन है। देगा, केतु सेपरेशन नहीं देगा इसे। अच्छा। लेकिन क्या होगा ना, अब जैसे केतु सन से बैठा है ना, केतु सन के उसमें बैठा है ना, फिफ्थ में, हाँ, नहीं है नहीं, ना। केतु बैठा है सेकंड हाउस में। वो कहाँ पर, आप मुझे डिटेल्स भेजिए। मैं आपको ना फोटो खींच के भेजता हूँ, देखो। हाँ, आप फोटो खींच के भेजिए। आप, तो वो जो डिफरेंस है, केतु का मेजर रोल होता है मदर फादर के डिवोर्स में। अच्छा, केतु का मेजर रोल होता है, हम्म। देखो मैं आपको भेजता हूँ। या फिर फादर के सुख में राहु, वो तो खैर डिमाइस का वो हो गया, वो अलग चीज होती है।
ये है ना ऐसे। हाँ आपके पास। नहीं, सूर्य तो इनका लगन में है। हाँ, और इसमें फादर का कारक वीनस है। फादर का कारक वीनस। वीनस है, उनके प्यार में कमी। फादर केतु क्या है ना, श्रिंक करता है चीजें। ओके। तो वो क्या कर रहा है, उस चीज का जो रोल है वो कम कर रहा है। अच्छा, फादर का जो प्यार है वो कम मिलेगा, मतलब है ही नहीं, मतलब एक तरह से। हाँ, वो श्रिंक कर देगा। हम्म। तो हम जब केतु करेंगे, राहु करेंगे, मून और ये सब करेंगे ना, तब आप समझेंगे कि अच्छा, ये ऐसा क्यों काम कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके ओके ओके। तो मतलब बेसिकली जो अभी एरीज है, वो बिगनिंग वाला जो होता है मैटर, जिस ग्रह में उसका बैठा है वो उसके लिए एक्टिवेट करता हाँ जी। है ना? कि वो मतलब हाँ मंगल कहाँ बैठा है, एरीज जो साइन है हाँ। वो, कि जब उसकी जब मंगल की एनर्जी एरीज कहाँ में चलाइज होगी। जब एरीज में कोई प्लैनेट आएगा स्लो मूविंग, कुछ ना कुछ नई बिगनिंग देगा। स्लो मूविंग। ओके। हम्म। मतलब मंगल से अभी नीचे वाली आपके जुपिटर राहु इंटेंसिटी आया। वाले। हाँ। हाँ, अभी मैं आप एक मिनट रुकिए, आपकी एक चीज। आपके जुपिटर राहु आया तो आपकी लाइफ में कुछ नई बिगनिंग दी है उसने। अब मैंने ये शुरू किया है अभी, क्या कर रहे हैं? यही शुरू किया ना हाँ काम ये, हाँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना की सीखना। पढ़ाई में आप आ गए। हाँ। हाँ। तो कुछ ना कुछ नई बिगनिंग देता है। ओके। जैसे अच्छा, ओके, राहु इज लाइक, जुपिटर इज लाइक, मतलब एक विद्या की, जैसे कह सकते हो एक तरह से। हाँ हाँ। तो मतलब अभी ऑनलाइन कर 12th रहे हाउस हैं में राहु, आया है। आप वहां मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन करना शुरू करा, राहु को इंटरनेट हाँ, से जोड़ा ऑनलाइन गया। ऑनलाइन, हाँ मैंने देखा, राहुल लाइन का भी कोर्स राहुल कराता है। ठीक है, तो ये सब ठीक ऐसे है। यूज होता है। अब आप आज चार्ट्स देखिएगा, आप एरीज पढ़िएगा सबके, ठीक है। कि अच्छा इसका नेचर ऐसा है, इसमें ये प्लैनेट बैठा है, इस घर में है, तो इस घर से रिलेटेड डिसीजन इन्हें सोच समझ के लेने हैं। ओके, मतलब हमें ये देखना है बेसिकली एरीज का एसेंडेंट, जो एरीज का लॉर्ड है वो किस घर में बैठा है, उस घर से हमें रिलेटेड बात चीज देखनी होगी ना। हाँ, अगर जैसे एरीज एरीज। असेंडेंट है, अगर एरीज असेंडेंट नहीं है, जैसे आपने अभी चार्ट जो मुझे भेजा, हाँ। इसमें एरीज देखिए कहाँ है आप। इसका एरीज जो है 3rd हाउस में है। तो इसे ट्रैवल से पहले सोच समझना है, बोलने से पहले सोचना समझना है, ओके। क्योंकि ठीक है। और थर्ड हाउस का इसका फोकस जो होगा वो थर्ड हाउस में, फिर देखिए मार्स कहाँ गया है, खाने मार्क्स पीने में, सेकंड। है ना। तो फोकस इसका कहाँ गया, एरीज थर्ड में है, तो इसका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो मार्स रूल्ड होगा। ओके, कम्युनिकेशन स्टाइल मार्स रूल्ड होगा। हाँ और मार्स आपका हाउस में बैठा है, वो 2nd हाउस में बैठा है। हाँ तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो जिसकी भी जिस जैसे इसकी है, तो ये दिमाग में इसके ये रहेगा कि मेरी जो क्या कहते हैं एक थॉट है कि जैसे वेल्थ वेल्थ के रिलेटेड, कि मुझे कहाँ सही मिलेगी, मैं वहीं थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश करूँ। हाँ। अच्छा एक बताइए, बचपन में देर से बोलना शुरू करा या कुछ दिक्कत हुई बोलने को लेकर? इसको शायद देर से बोलना थोड़ा शुरू किया था इसने। है ना, तो केतु क्या है ना, श्रिंक कर रहा है चीजें, केतु ने ओके। देर से दी बोलने का। हम हाँ ऐसे यूज करेंगे, ये आप धीरे धीरे हर, अब जैसे नेक्स्ट क्लास में टॉरस करेंगे, वीनस करेंगे, सेकंड हाउस करेंगे, हाँ। ओके। तो उसमें डिफरेंट प्लैनेट होंगे, तो हम उस दिन पढ़ेंगे अच्छा अगर सेकंड हाउस में ये सब कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। हम्म। मतलब बेसिकली जो मार्स से नीचे की एनर्जीज है वो तो चल जाएगा, लेकिन मार्स से ऊपर होगा तो मार्स का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा एक तरह से। क्या चीज फिर से बोलिएगा? जैसे मार्स के नीचे है, जैसे मान लीजिए और कोई ग्रह है जो मार्स से नीचे आता है, उसकी एनर्जी उससे नीचे कम है, तो वो मार्स वहां पे रूल कर जाएगा। और अगर तो मार्स से मार्स ऊपर होता है तो वहां पे वो रूल नहीं कर पाता। जैसे सूर्य के साथ मार्स बैठा है, तो कुछ नहीं हो सकता उसका। मार्स क्या है ना, देखिए सूर्य तो खुद ही राजा है, तो वो हाँ। उसकी एनर्जी और डबल हो रही है कि भाई मैं, मेरी बात ठीक है, मैं आई एम राइट। ओके, अब जैसे मेरे बेटे का है, अब मेरे बेटे का जैसे मैं चार्ट देखता हूँ, तो उसके ना मार्स जो बैठा हुआ है वो 10th हाउस में बैठा है, लेकिन गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। तो उसकी जो एक तरह से कहना चाहते हैं, जो उसका काम है, मार्स वाला जो काम है, जो मंगल है उसका, वो पूरा जो उसका विद्या हुई या किसी भी चीज उसमें पूरा एक्टिवेट रहेगा उसको।
जो एनर्जी पूरी चैनलाइज करेगा वो उसको, हाँ, राइट। और उसका काम का जो होगा ना वहां पर प्रोफेशन में, वो हम्म। कंसल्टेंसी का काम कर सकता है, हो सकता है वो लोगों को एडवाइस दे, अच्छा, लोगों को लोगों को एडवाइस दे एडवाइस दे। जैसे। हाँ, लेकिन इसका मैं एक चीज देख रहा हूँ, जैसे इसका फर्स्ट हाउस जो है एरीज वाला, उसमें मंगल की पूरी हिस्ट्री है, जो आप कंजक्शन बता रहे थे ना अभी। तो उस लाइफ का जो वो है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने कोशिश, उसे स्ट्रगल देगा, उसे करने की कोशिश करेगा। है ना, और ये भी हो सकता है कि जो फोर्थ हाउस माँ का होता है, तो माँ के पे भी गुस्सा भी करे वो, ये भी हो सकता है। मार्स है, देगा, बिल्कुल देगा, है ना, माँ एग्रेशन से अपनी देता गुस्सा है। रहे, गुस्सा हाँ, करे, मतलब माँ पे थोड़ा सा गुस्सा हाँ, करे, हाँ। वो सब कर सकता है, राइट। क्योंकि मैं देख रहा था इसका आज, तो मैं यही देखा, जैसे इसका मंगल है, मंगल साथ में है, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में पूरी पूरी नजर रख रहा है वो, और कोई हाँ, इसका बिल्कुल मंगल जो एग्रेशन पहला देगा, है उस उसके अंदर वो क्वालिटीज देगा सब। है ना, और अगर बेनिफिट होगा तो भी, अब बेनिफिट होगा तो माँ पे गुस्सा करेगा, हाँ, है ना। क्योंकि मार्स जनरली एक फेयरी प्लैनेट है, फियर ठीक ब्रांड है, है, वो उसके गुस्सा अंदर वो करेगा ही आता करेगा। है। जैसे जैसे उसका बड़ा होगा ना, आप उसकी अगर वो एनर्जी को की एक्सरसाइज में लगाओ, जिम में करो, तो उसका जो वो वाला पार्ट है वो शांत रहेगा। ओके ओके, जो गुस्सा पार्ट है वो शांत रहेगा, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से एक्टिवेट करानी चाहिए हमें। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ना एक बार चार्ट लगा लेती हूँ, मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है, विवान नाम है ना। बयान बयान। ध्यान ध्यान। हाँ, देखिए अब इनका क्या है ना, आप इसमें लिब्रा में बैठे हैं, मून, मार्स और जुपिटर। हाँ, लिब्रा में मून, मंगल और लिब्रा, जुपिटर है, मून नहीं है। नहीं, देखिए लिब्रा और टॉरस हैं, दोनों हाँ। वीनस की राशि है। हाँ वीनस वीनस। के दो घर हो गए, तो हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, वीनस के घर में दो, तीन प्लैनेट हो गए अब, मून, मार्स, जुपिटर। मून मार्स जुपिटर। हाँ, तो खाने ये में, खाने का शौकीन है, जैसे जो लोग मास्टर शेफ बहुत देखते हैं ना। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं नहीं, आप ये जो इसका जो है ना, आप क्या कहते हैं, लिब्रा में इसके मंगल और गुरु है केवल, लिब्रा में। टॉरस में देखिए मून है। टॉरस में, अच्छा सेकंड में मून है, ओके ओके, आप कंजंक्शन ले लिया आपने 5 और 9 का। नहीं, नहीं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यही चार्ट है ना, केप्रिकॉन असेंडेंट है, केतु है। हाँ केतु है, बिल्कुल कैपिटल है ना, बिल्कुल हाँ। है ना, तो हम्म। टॉरस फिफ्थ हाउस में देखिए, टॉरस का साइन गया है मून। हाँ मून है, बिल्कुल सही बात है, फिफ्थ हाउस में वीनस की मून है। पहली राशि हो गई, वीनस की दूसरी हाँ राशि लिब्रा हो गई। हाँ, ओके ओके, दोनों आपस में अगर आपसे कनेक्शन है, अच्छा, हाँ, दोनों तो की हम अपनी अपनी राशि, और जो अब स्वामी हम है वो अगर, दूसरा। हाँ, मुझे भी नहीं पता इसकी क्या दशा आएगी, लेकिन हाँ, जब हम वीनस की दशा देखेंगे तो हम दोनों राशि देखते हैं, ओके ओके, गॉट इट। है ना, तब ये यूज हाँ, आएगा। हो सकता है इसे इंटरेस्ट डेवलप हो जाए खाना बनाने में, ये कि खाना भाई बनाने का तो मुझे, शौकीन है, हाँ, मतलब इसको अच्छा वही, लगता है कि कभी कोई बना रहा हो तो मुझे बताओ कैसे बनाना है। तो वही मैंने आपको बताया ना, मास्टर शेफ देखने में इंटरेस्ट आएगा, कि अच्छा ये ओके, रेसिपी ऐसे। ये यूज तब होते हैं, मून और मार्स की एनर्जी खाने को भी बताती है। मून और मार्स की एनर्जी, ओके ओके, तो मतलब एक तरह से वीनस में, वीनस के उसमें इसके चंद्रमा, मंगल और जुपिटर हो गए एक तरह से। अच्छा खाना खाना, एक प्रेजेंटेशन, ओके। सेंसेस को अच्छा लगना। लेकिन वैसे खाना वैसे, खाने में भी बहुत स्लो है ये खाना, ये बहुत 4 घंटे में खाना खाता है ये। हाँ, तो वो सेंस वो इंजॉय कर रहा है ना, वीनस है, लेजी है। अच्छा मैंने ओके। उस दिन बताया था ना, लेजीनेस, लोगों को लेजी बोलते हैं वीनस वालों को, तो वो हाँ बैठ के हाँ अपना इंजॉय कर रहा है, उसे भाई हाँ, अभी। मतलब वो 2 घंटे 2.5 घंटा आराम से बैठे रहता है वो, हाँ, कोई उसे वो जल्दबाजी नहीं है, कोई वो हाँ, नहीं है, बस खाना अपना आराम से धीरे धीरे खाता है। ये ना हर एक टेक्निक को, हर एक प्लैनेट को अच्छे से समझना है, जिससे कि हम्म। आपकी प्रिडिक्शन का जो लेवल है वो और अच्छा हो पाए। ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास में टॉरस करेंगे, वीनस करेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर आप और चार्ट्स देखिएगा, फिर आपको और समझ में आएगा। हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं, बंद कर वही देती वही हूँ। मैं देख रहा था, कल रात को मैं थोड़ा देख रहा था कि कैसे ठीक, कैसे है।